25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना चाहिए। इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला। हुकूमत अपनी खैर मना ले, इमरान खान आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई का 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर कारकुनों से मिलने का वादा। कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली हमारा तो ख्याल ये है कि हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना चाहिए। बहुत अरसे के बाद जो है एक ऐसा लीडर आया जिसने पूरी कौम को जो है शोर दिए। जितनी भी देर इस्लामाबाद में रहना पड़ेगा रहेंगे। इमरान खान का वाज़ेह पैगाम, इलेक्शन की तारीख दी जाए और असम्बलियाँ तहलील की जाएं। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक मुतालबा। और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी की कोर कमेटी ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला कर लिया है। 25 मई को दिन 3 बजे इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हम तो काफ़ी टाइम से डेट का वेट कर रहे थे। इंशाल्लाह ज़रूर सबको निकलना चाहिए। हम तो आपको भी दावत देते हैं, आप भी आएँ सब। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ और हमारी हुकूमत के खिलाफ रिजीम चेंज की साजिश की गई। मुझे अगस्त में इस साजिश के मुतालिक पता चल गया था। ये साजिश मेरी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई है और इसमें वो लोग शामिल हुए जो अपनी करप्शन छुपाना चाहते थे। साजिश में यहाँ के मीर जाफिर और मीर सादिक ने साथ दिया। मेरे ख्याल में जो है इमरान खान साहब को जो है थोड़ा सा लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर देखना चाहिए, निकलना चाहिए, तो उनको जो है ना सबसे पहले अपना मौक़िफ़ देखना चाहिए कि जो है वो आया कि अवाम के हक़ में मैंडेट उन्होंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इमरान खान का कहना था कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि ये वज़ीर आज़म रूस चला गया था, ये हमारे हुक्म नहीं मानता था, इसे निकालो। रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे। जल्द सस्ते दामों से रूस से तेल मिलता जिससे मुल्क और कौम दोनों का फायदा होता। और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। इमरान खान ने भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी से मुतल्लिक कहा कि भारत ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जुर्रत नहीं कि वो रूस से सस्ता तेल या गंदम खरीद सके। खान साहब को बिल्कुल निकलना चाहिए जी, इस मुल्क के खातिर। हाँ जी, और आवाम की खातिर। जैसे आवाम समुंदर कह रहे हैं, जैसे वो खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे आवाम आएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाएगा इमरान खान ने एक बार फिर अमरीकी साजिश की वजह से कौम को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा था, सबकी मुशावरत से रूस गया, मगर कहा गया कि ये इमरान खान का अपना फैसला है। साजिश करके ये बाहर से पुतले लेकर आ गए हैं। चोरों को वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया। ये कौम की तौहीन है। मुल्क का वजीर आजम जमानत पर है, जिन पर नैब के केसेस हैं। इन चोरों को साजिश करके हुकूमत में लाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त साजिश की गई जब मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क की शरह नमू 6% थी, जबकि जब हमें पाकिस्तान मिला था इस वक्त मुल्क दिवालिया था। इमरान खान ने कौम को माशी अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक आगाह करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत में GDP की ग्रोथ 6% पर थी। मुल्क आगे बढ़ रहा था, फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी, जिससे किसानों को पैसा मिला। IT के शोबे में बरामदात मुल्क की तारीख में पहली बार 75% तक बढ़ी। जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का $20 अरब का बैरूनी खसारा था। हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल रहे थे कि कोरोना आ गया। हमने अपने लोगों और मईशत को कोरोना से बचाया। हमारी हिकमत अमली की दुनिया मिसाल देती थी। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब पता चला इनका तजर्बा सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करने में है। महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा मुल्क में भेजा। इनके पास कोई प्लान या मंसूबा बंदी नहीं। इक़्तिदार में आने वालों पर केसेस हैं। मफरूर बाहर से बैठकर फैसले कर रहा है। इमरान खान
एक बार फिर मौजूदा हुकूमत को तस्लीम न करने के दो टोक मौक़िफ़ का इजहार। कहा किसी सूरत हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा असम्बलियाँ तोड़ना और इंतखाबात की तारीख है। ये सियासत नहीं जहाद है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज को पैगाम देते हुए कहा कि फौज को भी कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील की जाएं और साफ शफाफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। फिर अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है तो बेशक लेकर आए, मगर कोई बैरूनी मुल्क इनको हम पर मुसल्लत न करे। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि मैं सबको दावत देता हूं, मेरी 26 साल सियासत पूरा मन रही। इस दौरान हमने ना इंतशार फैलाने की कोशिश की, ना किसी को करने दिया। हमारी सियासत पूरा मन रही है। हमारे जलसों में खवातीन, बच्चों समेत हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद आते हैं। ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है। एक बार फिर कहता हूँ कि ये सियासत नहीं जहाद है। इसके लिए हर आखिरी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फौज के सियासी किरदार से मुतल्लिक इमरान खान ने वाज़ा कर दिया है कि मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आपने कहा है कि आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहें। मैं फिर से कहता हूँ कि ये इस मुल्क की सालमियत और इसकी आज़ादी के लिए है। मैं सब सिविल मुलाजमीन, फौजियों के खानदान और रिटायर्ड फौजियों समेत सबको दावत देना चाहता हूँ कि वो इस्लामाबाद आएँ। 25 तारीख को इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। चेयरमैन पीटीआई की खिलाड़ियों को मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद के लिए निकलने की हिदायत। कहा यह हुकूमत हमारी मार्च में मुख्तलिफ रुकावटें जैसे इंटरनेट, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत दीगर तरीकों से मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसलिए आप लोग हर तरह से तैयार होकर इस्लामाबाद के लिए निकलें। बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग ऐलान के बाद हुकूमत की कांपे टांगने लगी। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। डीआईजी हेडक्वार्टर्स ने आईजी इस्लामाबाद की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 मई से ताहुक्म सानी तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल भी एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। कप्तान की दाएं जानिब बैठे शाह महमूद कुरैशी को एक कॉल मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने फोन कॉल सुनकर इमरान खान के कान में ये कहते सुनाई देते हैं, वो कहते हैं कि फिर आपको ट्रैप कर लेंगे। जिस पर मर्द आहन इमरान खान ने कहा, करते हैं तो कर लें। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया से 25 मई के लिए जलसे और धरने की बाकायदा इजाज़त भी मांग ली है। जलसे और धरने देने से मुतल्लिक इस्लामाबाद की इंतजामिया को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई पुरअमन मार्च और धरना देना चाहती है, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी और दीगर इम्तिहानात की इजाज़त दी जाए। डिप्टी कमिश्नर को दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया है कि H9 और G9 के दरमियान वाली जगह फराहम की जाए। ख्याल रहे कि मौलाना फजल रहमान की जमीयतुल उलमा इस्लाम ने भी इस जगह पर धरना दिया था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त न मिली तो हुकूमत कार्ड और बदनीयती एक बार फिर आया हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।